प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वास्थ्य और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत 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 सारा प्यार। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है सुपर 30 सीरीज के अंतर्गत क्लॉक। और आज हमारी 16वीं क्लास है। टोटल 30 क्लासें हमें इस बैच में करनी है। जब 30 क्लासें खत्म हो जाएंगी तो हमारी सुपर 30 भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज 16 नंबर की क्लास हमारे सामने है जिसका नाम है क्लॉक। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्लॉक के हर एक क्वेश्चनों का बहुत प्यार से रिवीजन करवाता हुआ चलूं। मैंने आपको ये बताया था कि भाई खराब घड़ी पर सवाल आते हैं, कोण पर आधारित सवाल आते हैं, समय पर आधारित सवाल आते हैं, दर्पण प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है यार। हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसे मैं चेंज करा रहा हूं अभी, नहीं तो आप लोग कहेंगे भैया आंखों में थोड़ा सा चुभा चुभा सा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करा देते हैं इसके। आप ना इसका कलर चेंज करा देता हूं। आप मुझे पहले ना 452 पर एंगल बता दो और 644। अच्छा, आप इन क्वेश्चन से पहले मुझे एक सवाल का आंसर बताओ कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 8:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये बताओ। पहले इस सवाल का आंसर बताओ। हाँ जी, तबीयत एकदम ओके है आज तो एकदम ओके है तबीयत। बताओ जल्दी, 8:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, 8:15 का एंगल बताओ मुझे पहले कि 8:15 आपकी घड़ी में हो रही है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 8:15 पर। जल्दी से बताओ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो, 60H डिफरेंस 11m/2। ये फॉर्मूला उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। तो मैंने क्या बोला कि 60 में गुणा कर दो h यानी 8 से, और डिफरेंस 11 गुणा 15 और बटे कितना 2। 60 अट्ठे 480 होता है, और 11 15 कितना होता है 165, और बटे कर दो 2। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1, 4 में से 1 गए 3, और ये बटे 2 हो गया। टोटल ठीक है ना। 5 5 10 की 0 हाथ से 1 6 1 7 और 1 8, 3 और 1 4, 300 का आधा 150। तो ये कितना आ जाएगा 100, और 15 का आधा 7.5, तो 157.5 आ जाएगा। 157.5, 157.5 आपका भी जवाब आया होगा। अब मैं दूसरी पीडीएफ लगवा रहा हूं। एक क्वेश्चन हमारा यहां से ओके हो गया, बहुत बढ़िया, लगा दो भाई, ध्यान से समझना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, 60H डिफरेंस 11m/2। क्या बोलेंगे, 60H डिफरेंस 11m/2 से हर एक एंगल का क्वेश्चन सॉल्व होता है। हालांकि कुछ रेशो वाले सवाल होते हैं जिनमें मेरे प्यारे दोस्तों रेशो के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे 1:4 पर मिनट का 2 गुना होता है, 1:5 और 1:6 पर मिनट का आधा होता है, और मेरे प्यारे दोस्तों 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा होती है। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से जानी है। अभी हाल ही में आई योग्य सीरीज के अंतर्गत भी मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। तो योग्य सीरीज के अंतर्गत भी हमने इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ध्यान से समझेंगे ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि हर एक सवाल का आंसर आपको करना है कि क्या क्या आंसर होंगे। 452 का समय है। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 60H डिफरेंस 11m/2, यही फॉर्मूला है। तो बताएंगे कि
याद है ना ये सवाल का फॉर्मूला सभी को? 60H डिफरेंस 11m/2। क्या बोलेंगे? 60H डिफरेंस 11m/2। तो यहां पर ये आ जाएगा 60 में 4 की गुणा 60 इंटू 4 डिफरेंस 11 इंटू 60 इंटू 4 डिफरेंस 11 इंटू 52 गुड्डा और बटे 2। 60 में 4 गुणा 240 डिफरेंस ये आएगा 11 दूनी 22 का 2, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57, 572 बटे 2 कितना आ जाएगा? 240 से, ध्यान से सुनो, 2 में से 0 गए तो 2 आया, 7 में से 4 गए 3 और 5 में से 2 गए तो 332 बटे 2 आएगा। 332 बटे 2, 300 का आधा हो जाएगा 150 और 32 का आधा 16, तो ये हो जाएगा 166। 166 ऑप्शन में डी ऑप्शन पर है, यही आंसर है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ सवाल में क्या कोई दिक्कत है? प्रश्न में क्या कोई भी दिक्कत है? जल्दी बताओ, बोर्ड ही हैंग हो गया भाई। चलो चल गया, ठीक है, बताओ। तो प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? तो प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे वीर क्या हो जाएगा? 2 में से 0 गए तो 2 और 7 में से 4 गए 3, 5 में से 2 गए तो 332 बटे 2, 300 का आधा 150, तो ये 166 हो जाएगा, है ना, 166 हो जाएगा। कैसे? 2 छक्के बार का 2 हासिल 1, 2 छक्के बार 13 का 3 हासिल 1, 2 एकम 3, 166 डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बताएंगे इसका आंसर क्या है? 6:44 का समय है, बता दो क्या आंसर है? फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, 60H डिफरेंस 11m/2। बोलो 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 जल्दी से, 60H डिफरेंस 11m/2। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये क्या आएगा? 60 में सीधी गुणा करेंगे 6 की और डिफरेंस 11 में 44 की और भाग सीधा 2 से। 60 छिक्के बोलो 360 होगा कि नहीं? और ये क्या आएगा? 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48, 484 बटे 2 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है? 360 से 460 मतलब 100 और 24 और तो ये अंतर आएगा 124 का, 124 का अंतर आएगा, है ना, 124 का। और 124 का आधा कितना? 60 और 2 62, 62 डिग्री। 62 डिग्री बोले तो ए ऑप्शन राइट है। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, भाई कवि मेरे भाई, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले, पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा। कैसे कहते हैं गांव में बड़े बूढ़े? पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा, है ना, और नहीं पढ़ेगा तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। सही है, सवाल का आंसर आएगा 62। किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसमें? प्रश्न में कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। फॉर्मूले से रिलेटेड किसी सवाल में कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इनमें ना। यहां पर सीधा सीधा वही फॉर्मूला 60H डिफरेंस 11m/2, इस फॉर्मूला से एंगल का कोई भी सवाल निकल सकता है, कोई भी सवाल, XYZ कोई भी सवाल, कोई सवाल ऐसा है ही नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? 60H का मतलब क्या है? 60 गुणा 5 और डिफरेंस 11 गुणा 49 और बटे कितना? 2। 60 पंजे 300 होगा और यहां पर ये कितना आएगा? 11 निम्मा 99 का 9 हासिल 9, 11 चौक 44 और 9 53, 539 और बटे कितना? 2। 300 और 539 का अंतर होगा 239 का और बटे कर दूंगा 2। बटे कितना करेंगे? 2 कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों 200 का आधा 100 है और 39 का आधा कितना है? 39 का आधा कितना है? हाँ 19.5 है भाई। 38 का 19 है तो
आधा और जोड़ लो तो ये 119.5, 119.5, 119.5 डिग्री। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक पूरी क्लास में किसी को कोई समस्या हो तो बता दो कि भैया मेरी समझ से बाहर है कोई ऐसा क्या जिसको सवाल समझ में ना आया हो? कोई भी ऐसा है क्या? ठीक है जी, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बन चुका है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट करोगे, अगले सवाल का आंसर बताओगे। 4:20 पर पूछ रहा है, 4:20 पर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ध्यान से समझना। सर आपकी वजह से मैं नीचे करो भाई कमेंट को। भाई क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई? क्या नाम है इनका? कैप्टन कवि कुमार मल्होत्रा। अरे वाह, बहुत लंबा नाम रखा है भाई। सर आपकी वजह से मैं रीजनिंग में अपनी पूरी लाइब्रेरी में अच्छा बन गया हूं सर, लव यू ऑलवेज। अरे वाह, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। पर यूं बता, बाकी लोग भी तो रीजनिंग मुझसे ही पढ़ते होंगे तुम्हारी लाइब्रेरी में, है भाई? तो तुम सबसे अच्छे कैसे बन गए? बाकियों को तो भी, बाकी भी तो यहीं से ही पढ़ रहे हैं? ऐसे कभी तो इसी से तुलना नहीं करते। हमेशा ध्यान रखो, अपना कंपटीशन अपने आप से ही रखो। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मेरा कंपटीशन मुझसे है बस। अब दूसरों से क्या कंपटीशन करना, है ना? ऐसे बोलो कि भैया पहले जितना जानता था उससे ज्यादा जानता हूं। ये नहीं कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। सबसे ज्यादा तो बाबू मैं भी नहीं जानता हूं। मैं खुद नहीं जानता हूं सबसे ज्यादा, तुम कैसे जान जाओगे? बताओ भाई। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे। 4:20 बोल रहा है। फॉर्मूला लगाने के लिए आप लगा सकते हैं 60H डिफरेंस 11m/2। क्या बोलेंगे? 60H का मतलब 60 गुणा कितना? 4, डिफरेंस 11 गुणा 20 और बटे हो जाएगा 2। 60 चौक 240 आ जाएगा और डिफरेंस 220 आएगा, बटे 2 करूंगा। 240 और 20 का 220 का अंतर 20 आएगा, बटे 2 करूंगा, 10 आंसर आ जाएगा। 10 आंसर लिखा हुआ सीधा डी ऑप्शन पर। और याद करो कि जब मैंने आपको टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाई थी, जब टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाई थी तो एक चीज मैंने बताई थी आपको कि जब कभी भी किसी सवाल का अनुपात 1:5 या 1:6 बनता है तो डायरेक्ट जितनी भी मिनट होती हैं उन मिनट का मेरे प्यारे वीर आधा कर देते हैं। याद है ये बात कि नहीं? 1:5 और 1:6 पर मिनट का आधा कर देते हैं मेरे प्यारे गुड्डा। तो यहां पर 20 का आधा डायरेक्ट भी कर सकते थे, 10 राइट आंसर था। क्योंकि ये 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 1:5 ही तो बन रहा था। 1:5 के तो हर एक सवाल में ऐसा हम करते हैं। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे वीर? कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद होगा। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। कह रहा है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितनी आगे बढ़ जाती है? बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया है? रब ने बनाया या एग्जामिनर ने सवाल को बनाया? सर मैं तो रीजनिंग का मास्टर बन गया आपसे पढ़कर। थैंक यू सो मच संदीप भैया। रीजनिंग वेरी इजी सब्जेक्ट, मोहम्मद राजा। चलो बहुत बढ़िया बात है, मास्टर बन गए हो तो अच्छी बात है। हमें भी जरूरत पड़ेगी एक आध रीजनिंग के टीचर की तो आपको बुला लेंगे। चलो भाई ध्यान से समझो। सवाल क्या कह रहा है? दुनिया भर में मतलब कितना भी मेहनत कर लें लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये वास्तविकता है भाई। टीचर के साथ आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। हर एक चीज ऐसा नहीं है कि भाई क्लास में पढ़ लिया और फिर सेल्फ मतलब रिवीजन किया नहीं तो कुछ नहीं होगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। कह रहा है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? 16 मिनट है आपके पास, ध्यान से सुनना। यह सवाल कहना चाह रहा है कि आपके पास टोटल 16 मिनट हैं और मेरे प्यारे गुड्डा 16 मिनट में आपको मिनट की सुई की वैल्यू लेनी है
और आप लोगों को घंटे की सुई की वैल्यू भी लेनी है। मुझे ये बताओ, मिनट की सुई 16 मिनट में कितना चलेगी? 16 में सीधा 6 की गुणा करेंगे, 96 डिग्री चलेगी। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि 96 डिग्री पर टिक लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि 96 डिग्री पर टिक लगा दें। नहीं, ये बहुत गलत आंसर है आपका। ए ऑप्शन पूरी क्लास में बहुत ज्यादा लोग दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ए ऑप्शन ठीक नहीं है। इसने ये थोड़ी ना कहा कि मिनट की सुई कितने चलेगी। अगर ये कहता कि मिनट की सुई कितनी चलेगी तो मैं 96 आंसर देता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल ने तो ये कहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष। इसका मतलब यह है कि आपको ना घंटे की सुई की वैल्यू भी निकालनी है और फिर मिनट की सुई और घंटे की सुई की वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। मुद्दा तो यह है, मुद्दा तो यह है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये घंटे की सुई है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि 16 मिनट है घंटे। अब यहां 6 की गुणा क्यों हुई, ये याद है ना तुमको? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। याद आ रहा है वो कॉन्सेप्ट? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो इसका मतलब है ये 16 में 6 की गुणा कर दी 96, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 16 का आधा कर दो, 8 डिग्री आ जाएगा। सवाल ये है कि ये 96 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो क्या आप 96 और 8 का डिफरेंस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं भैया जी। 88 का अंतर आएगा और ये 88 मेरे प्यारे वीरों का आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? बताओ कोई दिक्कत हुई क्या इस सवाल में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, ठीक है? बताओ इसका आंसर। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री आगे बढ़ती है? भाई क्या कह रहा है सवाल? घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में खाली स्थान मिनट आगे बढ़ती है। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी आगे बढ़ती है? जल्दी से बताओ। कह रहे घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी मिनट आगे बढ़ती है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में, घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ जाती है? सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। तो आप लोग कहेंगे भैया ये तो 60 मिनट बढ़ती है। मेरे प्यारे दोस्त 60 ऑप्शन में नहीं है, 60 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पूछना चाहता है जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितना आगे बढ़ती है। ये घड़ी उतार देना बिल्लू। यह कहना चाह रहा है कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई जो है वो, मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से 1 घंटे में कितना आगे बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना, मुझे देना इस सुई को। हाँ ध्यान से सुनना। मैंने यहां पे एक घड़ी ले ली जी। अब गुड्डा देखना, जैसे घड़ी में अभी ये बज रहे हैं, जैसे मान के चलो दिल की जुमानू तो जग रूठ जाए, जग की जुमानू तो जान चली जाए ना, दिल माने ना दुनिया। अब देखो ये 1 बज रहा है। मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि 1 घंटा जब ये घड़ी चलेंगी, जब ये घड़ी 1 घंटा चलेंगी तो जो मिनट की सुई है वो इससे कितनी आगे चलेगी? तो अब देखना, मैं 1 घंटा चलाऊंगा, है ना? जब इसे मैं 1 घंटा चलाऊंगा तो मिनट की सुई पहुंचेगी सीधी कहां? मिनट की सुई सीधी 12 पर पहुंचेगी और ये 2 पर पहुंच गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर में मिनट की सुई पूरी 60 मिनट चली है, उतनी देर में घंटे की सुई 5 मिनट चली है। बात समझ में आ गई? 5 मिनट चली है। तो इसका मतलब क्या है? लो भाई साहब, बिल्लू जी लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि 60 मिनट में से 5 मिनट घटा दो। 60 में से 5 मिनट घटाओगे तो 55 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी। 55 मिनट बोले तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बस खत्म।
चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीर तुम बढ़े चलो, कैसे कहते हैं? वीर तुम बढ़े चलो, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। मैंने सवाल में क्या बोला? मैंने कहा 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होंगी? ये एक साथ का मामला क्या है? याद है ना? एक साथ, एक साथ। तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं, 0 डिग्री बनाऊं या ना। ये 0 डिग्री है। गुड्डा, जो दोनों सुइयां एक साथ होती हैं इसका मतलब होता है 0 डिग्री। इसे आप 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसे आप समपाती भी बोल सकते हैं, है ना? इसे आप दोनों सुइयों का एक साथ होना भी बोल सकते हैं, इनसे आप एक दूसरे के ऊपर नीचे होना भी बोल सकते हैं। ये जितने भी मामले हैं ये सभी 0 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी 0 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बात आ रही है समझ में? तो क्या बोलूंगा, ध्यान से समझेंगे सवाल को। मैंने बोला कि भाई 0 डिग्री के लिए क्या करना है? 0 डिग्री जब कभी भी आपसे पूछे, 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री कभी भी आपसे पूछे तो बेटा जितनी भी पहली वैल्यू है, क्या बोला भैया जी? जो पहली वैल्यू है उसमें डायरेक्ट 60/11 की गुणा कर दो। मैंने कहा कि पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा कर दीजिए, आपकी डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहां पर ये पहली वैल्यू 2 है। अगर मैं 2 में 60/11 की गुणा कर दूं तो 60 दूनी 120/11 आएगा। 120/11 का अर्थ होगा 10 सही 10/11 मिनट। 10 सही 10/11 मिनट, 2:10 सही 10/11 मिनट। डी ऑप्शन राइट है। अगर तुमको याद हो तो मैंने एक मामला और समझाया था। मैंने समझाया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के मेथड में इकाई का अंक और अंश का मान कितना होता है? 10 होता है। ध्यान से सुनो, यहां पर तो इकाई का अंक मान लो कुछ यही है, अंश 5 है तो 3 और 5 8 बनेगा। और हमें कितना चाहिए जी? बोलो, हमें कितना चाहिए? 10 चाहिए। ठीक है, यहां पर ये 6 और ये 5 कितना है? 11 है। और हमें कितना चाहिए? 10 10 10 चाहिए, 10। और ये एक इकाई का अंक 1 है और ऊपर बार है तो एक और बार है 13 है। और हमें कितना चाहिए? 10। और यहां पर इकाई का अंक 0 और 10 कितना? 0 और 10 10 होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। यहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होगी, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन 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 ये बात ध्यान रखनी है, इसे ऐसे मत मान के बैठ जाना कि अब तो मैं क्या करूंगा बहुत ज्यादा जानकर, मैं तो सीधा सीधा इकाई का अंक और अंश का मान जोड़ूंगा, 10 बन जाएगा, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं मान के चलना, आपको ये नहीं मानना है। ऐसे ना कभी कभी एक से ज्यादा ऑप्शन भी बन जाते हैं, और एक से ज्यादा ऑप्शन बन गए तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी, चलो तो इस सवाल का आंसर बताइएगा जरा। सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे तक के बीच दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी? सीधा सा मामला है कि 7 पहली वैल्यू है, उसमें 60/11 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो, तो ये आएगा 60 सत्ते 420/11। सीधा सीधा भाग दे दूं तो ये आएगा 11 तिया 33, बच कितने गए? 9। 42 में से 33 गए तो 9, उतारी 0, और 11 अट्ठे 88। कहने का अर्थ हुआ कि 38 सही 2/11 है ना? तो 38 कहां पर है? यहां भी है, यहां भी, पर ये 9/11 है, ये 2/11 है। देन वी कैन से 2/11 हमें चाहिए। बात बोलो, समझ में आ गई?
बात बोलो समझ में आ गई। और यहां पर भी देख लो, यहां पर भी देख लो, इकाई का अंक 8 और अंश 2, 8 और 2 10। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्त। कोई दिक्कत किसी को? अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 4 और 5 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करेंगी? इस बार अपोजिट मामला है सर, अपोजिट मामला है, अपोजिट मामला है। सुनो ध्यान से। 0 डिग्री के लिए क्या सिखाया था मैंने कहा कि जो पहली वैल्यू होती है उसमें डायरेक्ट गुणा कर देते हैं 60/11 से। याद है ना मेरे प्यारे दोस्तों? जब कभी 180 डिग्री की बात होगी और इस प्रश्न में 180 डिग्री की ही बात है, दोनों सुइयों के एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब, या दोनों सुइयों के एक दूसरे के आमने सामने होने का मतलब 180 डिग्री ही होता है। ऐसे करके ये जैसे घड़ी में 6 बजते हैं, यही तो 180 डिग्री है। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं तो 180 के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इस क्लास से मैं आपकी बस यादें ताजा करा रहा हूं, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करा रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं एक बार थम्स अप कर दो अगर रिवीजन बेहतर हो रहा हो तो। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ये चीजें आपको ना पढ़ाई हो, ये सारी चीजें कंप्लीटली मैंने आपको पढ़ाई हैं, कंप्लीट पढ़ाई हैं, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं रिवीजन, क्योंकि बस मेरे दिल में था कि मैं रिवीजन भी आपको कराऊं। सही है ना? तो ध्यान से समझेंगे, बताओ जल्दी से। तो बेटा 180 जो है ना, वो पहली वैल्यू में, सबसे पहले पहली वैल्यू में आपको +6 करना है। पहली वैल्यू में +6 करना है, और पहली वैल्यू में +6 करने के बाद आपको जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसमें 60/11 से गुणा करना है। दोनों बातों में एक छोटा सा अंतर आया। 0 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 से गुणा कर दो, और 180 डिग्री के लिए पहली वैल्यू में 6 जोड़ो, फिर जो प्राप्त हो रहा है उसमें 60/11 से गुणा कर दो। बस यही मामला है। सभी के थम्स अप आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 सारा प्यार गुड्डा। अब सुनो ध्यान से सवाल को, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। 4 और 5 के बीच में पूछ रहा है, तो पहले ना आप 4 में 6 जोड़ दो। 4 में 6 जोड़ा तो 4 और 6 10 हो गया, और उसके बाद 10 में 60/11 से गुणा कर दो, तो ये 60 दहाम 600/11 हो जाएगा। 60 दहाम 600/11 हो जाएगा, जिसे काट पीट करेंगे तो 54 सही 6/11 मिनट हो जाएगा। 54 सही 6/11 मिनट आपको मिलेगा केवल डी ऑप्शन पर। मैं फिर से आपको एक चीज दोहरा रहा हूं, मैंने कहा था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री में दोनों में ही इकाई के अंक और अंश का जो टोटल होता है वो 10 होता है। तो यहां पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 5 और 6 11 है, 10 नहीं है तो गलत है, 1 और 6 7 है तो गलत है, 3 और 6 9 है तो गलत है, क्योंकि मुझे केवल 10 चाहिए और इसमें 4 और 6 10 है तो ये राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने उसके बावजूद इस सवाल को ऐसे क्यों नहीं कराया? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हमें तरीका पता होना चाहिए, और मैं आपसे भी यही कहूंगा, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है, प्लस ऐसे बन गया बहुत बढ़िया है, लेकिन यार अगर कल को एग्जामिनर मान के चलो ये 55 सही 5/11 रख दे तो ये 5 5 10 हो जाएगा, ये 51 सही 9/11 रख दे तो ये 1 और 9 10 हो जाएगा, ये 53 सही 7/11 तो ये 3 7 10 हो जाएगा। मैं इस मेथड को थोड़ा ही ना सिखाऊंगा, और आपको सीखना भी नहीं है। सही है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत ही शानदार हुआ ये मामला। अब उम्मीद करते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताएंगे इसका आंसर क्या है।
10 और 11 के बीच, 10 और 11 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी? कब एक ही रेखा में होंगी? ध्यान से सुनना। जब ये कहे ना कि कब एक ही रेखा में होंगी, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब जब एक रेखा बोले या एक सीधी रेखा बोले, तो कुछ तो मानते हैं कि एक रेखा 0 डिग्री होती है, दोनों एक ही सीध में है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये 180 डिग्री होती है। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे गुड्डा, ये भी और ये भी दोनों ही सीधी रेखा हैं, दोनों ही एक ही रेखा है। बात समझ में आ गई ना? दोनों एक ही रेखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही सॉल्व करने इसमें। तो 0 डिग्री कैसे सॉल्व करोगे? 0 डिग्री के लिए कैसे सॉल्व करोगे? है भाई, 0 डिग्री के लिए कैसे सॉल्व करोगे? तुम बोलोगे 10। 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए कैसे सॉल्व करोगे? 10 गुणा 60/11, 60 दाम 600/11, 54 सही 6/11। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैंने क्या कहा कि 180 भी तो सेम यही चीज है, 180 भी तो सेम यही चीज है। तो क्या बोलेंगे? पहली वैल्यू 10 प्लस 6, 10 और 6 16, 10 और 6 क्या भाई? 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 कितना? 16। 16 का मतलब 16 तो नहीं होगा, 16 का मतलब तो 4 होगा। 16 बजते हैं घड़ी में, 16 का मतलब 4 बज गए। और मैं सीधा क्या बोलूंगा? 4 गुणा 60/11। तो ये आएगा 60 चौक 240/11, 240/11 कितना आ जाएगा? चेक करो भाई, बताओ। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बच गए कितने? 2, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट, 21 सही 9/11। तो आंसर होगा बी तथा सी दोनों ही करेक्ट हैं। 10:54 सही 6/11 पर 0 डिग्री बनेगा, और 10:21 सही 9/11 पर बनेगा 180 डिग्री का कोण। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं? भाई साहब, भाई साहब, बड़ा गजब का क्वेश्चन दे दिया इसने। समकोण का मतलब क्या है? समकोण का मतलब है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्त, 90 डिग्री है। ध्यान से सुनना, जो 90 डिग्री का कोण होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुन लेना। 90 डिग्री समकोण का अर्थ क्या है? समकोण का अर्थ है, समकोण का अर्थ है 90 डिग्री का होना। 90 डिग्री का कोण एक, ध्यान से सुनो, 90 डिग्री का कोण एक दिन में मेरे प्यारे दोस्तों 44 बार बनता है, 44 टाइम बनता है। सही है? ऐसे समझ लो ना, ऐसे समझो कि ये कोण एक दिन में 12 घंटे में बनता है 22 बार, 22 बार मेरे गुड्डा। तो ये एक दिन में कितनी बार बनेगा? 12 का दुगुना 24 घंटे हो गए, तो 22 का दोगुना 44 हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है मेरे गुड्डा, आपसे सीधा सीधा क्या कह रहा है? एक सप्ताह। तो एक सप्ताह के लिए 44 में 7 की गुणा कर देंगे और 44 इंटू 7 करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 44 इंटू 7, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30। क्या 308 ऑप्शन में है? क्या 308 ऑप्शन में है? यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना,
समकोण बनता है। लिख लो इन पॉइंटों को, कॉपी में लिख लो। अर्पित भाई नोट्स बनाते टाइम लिख लेना इन सब चीजों को, आप भी जब बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कराओ। मेरे गुड्डा सारी लैंग्वेज लिखा करो, जितना क्वेश्चन में बोला करता हूं उतना लिखा करो। ये जरूरी नहीं है कि जिसको मैं उतार रहा हूं आप उसे ही उतारें। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या उतारना है क्या नहीं, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी में दो सुई पहली बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी? याद है ना फॉर्मूला, याद है या भूल गए? 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, याद है या नहीं है? बोलो जल्दी। मैंने कहा था 2/11 है और ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, याद आ रहा है? भूल नहीं जाना, याद तू रखना। 2/11 a1 प्लस माइनस a2। सुर से बिगड़ जावे मेरे बीच बीच में, मतलब मैं कोशिश तो करूं लय बनाने की, लेकिन कोई प्रोफेशनल गायक तो हूं नहीं। बस ऐसे यार फीलिंग्स ही ले लें, कोई प्रोफेशनल गायक थोड़ी हैं हम। तुम्हें अगर यूं लगती हो ना भैया कैसे गा रहे हैं बहुत, अरे यार ये तो भूल गए, ये तो गाना नहीं आ रहा इन पे, तो बहुत ज्यादा परेशान मत हो करो। ये कोई मेरा काम थोड़ा ही है, ये तो वो ही है व्यक्ति के जीवन में वही वाली बात है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो हंसते हंसते गाते गाते ऐसे ही बस चलते रहते हैं, है ना। बाकी कोई प्रोफेशनल थोड़ा ही हम यह चीज के, कोई पे तो रुपया थोड़ा ही लिए हमने गाने के, क्या बिगड़ गया तो भैया रुपया कट जाएंगे, कोई दिक्कत ही ना हो, कोई कहा काटेगा हम पे है ही ना। यार देखो ध्यान से क्या कह रहा है, याद है ना a1 क्या होता है? a1 याद है ना, प्रथम समय में 30 की गुणा। जो प्रथम समय है उसमें 30 की गुणा होती है जो a1 होता है, याद है क्या ये चीज? a2 क्या होता है? दिया हुआ कोण, गिवन एंगल होता है, गिवन एंगल होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? a2 दिया हुआ कोण होता है। तो यहां पर ये कितना, और सुनो इसने कहा है पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण कब। तो आपको याद है ना कि प्लस और माइनस दो चिन्ह होते हैं, पहली बार के लिए माइनस लगाते हैं, दूसरी बार के लिए प्लस लगाते हैं, याद आ रहा है? पहली बार के लिए माइनस लगाते हैं, दूसरी बार के लिए प्लस लगाते हैं, याद है ना। चलो तो बस हो गया सवाल, क्या दिक्कत है? 2/11 और ब्रैकेट में a1 कितना आएगा? a1 आएगा 4 में 30 की गुणा। भाई आएगा कि नहीं? a1 कितना आएगा? 4 में 30 की गुणा, तो 120 आ जाएगा, है ना। 4 गुणा 30 बराबर 120 आ गया। a2 कितना है? a2 90 डिग्री आएगा, क्योंकि दिया हुआ कोण a2 होता है और दिया हुआ कोण यहां पर समकोण है और समकोण 90 डिग्री होता है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हम बोलेंगे ये आएगा 2/11 ब्रैकेट में 120 माइनस 90। माइनस क्यों किया? क्योंकि इसने पहली बार के लिए पूछा था, दूसरी बार के लिए पूछता तो मैं प्लस कर देता। दिक्कत कहां आ रही है? ये आ जाएगा 2/11 गुणा 2/11 गुणा 120 में से 90 घटा दो, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कोई ऑप्शन बनेगा क्या? 30 दूनी 60/11, 4:60/11। ए ऑप्शन बन तो रहा है, ए ऑप्शन बन तो रहा है 60/11, पर मैं इसकी अवहेलना करूंगा, मतलब लगाना पड़ेगा 60/11 क्योंकि और कोई मुद्दा नहीं है। पर इस एग्जामिनर से यूं पूछो कि प्रभु तुम इसे 5 सही 5/11 लिख देते तो क्या कोई दिक्कत बन जाती? इससे आगे सॉल्व कर देते तो, प्रभु इससे आगे सॉल्व कर देते तो क्या कोई दिक्कत बन जाती? पर प्रभु ने नहीं किया, कोई बात नहीं है। एग्जामिनर महोदय की बात तो हम नहीं गिरा सकते ना, क्योंकि इनसे ही तो हमें नंबर लेने हैं। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 5 सही 5/11, ये 60/11 है। ये यूं दिल पे मत लियो कि ये ना लिखी कभी रूठ जाओ, रूठियो मत इनसे।
ये सब कुछ है हमारे लिए एग्जामिनर महोदय, इनसे ही तो सिलेक्शन लेंगे। ये 11 पंजे 55 और 5 60/11 ही है, बस थोड़ी सी अच्छी लगे, पर चलो कोई ना, हो सके उन्हें ना लगती हो। तो ये 60/11 आएगा, स्वाद अपना अपना है। ए ऑप्शन राइट है, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, मैं बीच में ना एक चीज आपसे कहना चाह रहा था, बस 1 मिनट का टाइम लूंगा, 1 मिनट का। अभी ना जैसे दीपावली आ रही है, दीपावली पर तुमको पता है कि दीपावली पे मतलब सब लोग त्योहार मनाएंगे। अलग अलग परिवार हैं, मतलब गांव में समाज में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कोई वीआईपी तरीके से बनाता है, तुम देखते होंगे कि हो सकता है कोई ऐसा होगा पूरे घर पर झल्लर लटक रही हैं, लड़ी सी लटक रही हैं, रंगीन रंगीन बर्फन से पूरा घर जगमगा रहा है। ऐसे भी होंगे, और ऐसे भी होंगे जो हो सकता है मोमबत्ती भी ना खरीद पाए। दोस्त, जो ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, तो उनके पास तो सब कुछ है ही। अच्छा, हम ऐसे परिवार से हैं सब लोग कि हम ना तो ऐसे कि हमारे पास दुनिया भर की हर एक खुशियां हो, सब कुछ है, हम ऐसे भी नहीं है। और हम ऐसे भी नहीं है भगवान के आशीर्वाद से कि बिल्कुल ही रोटन के लिए भी मोहताज है, नहीं, ऐसे भी नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है। हम सब ऐसे हैं, मध्यम वर्गीय हैं, है ना। मतलब मैं ये चीज चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग ना, आप लोग कुछ कुछ मेरे प्यारे गुड्डा, कुछ भी हो, खूब बड़ी बड़ी शॉपिंग करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सड़क के किनारे पर मिट्टी के दीपक बेचेंगे या दीपावली का कुछ सामान बेचेंगे, उनसे चाहे 10 रुपए 20 रुपए का ही सामान सही, पर खरीद जरूर लेना, उनसे जरूर खरीद लेना। ये लोग वो थोड़े ही हैं जिनको अपने बिजनेस बड़े बड़े करने हैं। भाई, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनका तो टारगेट है कि अपनी और ब्रांच खोलनी है, अपना बिजनेस बड़ा करना है। इन लोगों का तो ये बिजनेस करना थोड़ा ही टारगेट है, इनका ये नहीं कि अपना बिजनेस बढ़ाना है, बस इनका ये है कि ये अपने घर में दिवाली बना सके। एक बुजुर्ग व्यक्ति जब सड़क के किनारे दीपक बेच रहा होता है, तो उसके मन में यह भी तो चल रहा होता है कि उसके परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम को वो भी पटाखों के लिए रुपए मांगेंगे, क्योंकि बच्चा तो बच्चा, उसे नहीं पता, उसकी नजर में उसका बाप एक सुपरमैन है। बस उसे इतना पता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, मैं पापा से बोल लूंगा। उसे इतना थोड़ा ही ना समझ में आता है कि उसके पापा कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कहां कहां से मांग के लाते हैं। बस उसे इतना पता है कि मेरे पापा हैं, मैं राजा हूं। और कोई भी बच्चा तब तक वास्तव में राजा है जब तक उसके सिर पर उसके बाप का हाथ है। मैं आपसे बस एक चीज कहूंगा कि उन लोगों से जरूर आपको, चाहे 10 रुपए 20 रुपए, गुड्डा तुम्हारी वजह से किसी के घर में दीपावली बन जाए, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी वजह से सोचो, प्राउड फील करना अपने ऊपर, तुम्हारी वजह से किसी के घर में त्योहार बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे गुड्डा, शायद वो लोग भीख नहीं मांगना चाहते, इसलिए मेहनत से कमा रहे हैं। उनका टारगेट कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना नहीं है। तो बस मैं एक चीज आपसे चाहूंगा, और आपसे ही कह सकता हूं, मैं और किससे कहूंगा, मैं आपसे ही कह सकता हूं, एटलीस्ट 10 रुपए 20 रुपए उनसे सौदा भी मत करना। वो कहें कि भाई ये चीज 20 रुपए की है, कोई नहीं बाबूजी, आप 20 लो, आप 30 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उनसे सौदा नहीं करना, क्योंकि मॉल में जाके वैसे भी हम सौदा कहाँ करते हैं। सेम चीज जो सड़क के किनारे से 20 रुपए की हमको महंगी लगती है, उसी चीज को मॉल में जाके 200 रुपए की खरीद लेते हैं खुश होके। ये भी तो है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसे करें, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे ऐसे आप लोग करेंगे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ गुड्डा, आप बताएंगे इसका आंसर क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे इसे, क्या कह रहा है ये सवाल, ध्यान से समझेंगे गुड्डा, जल्दी से, कि क्या है ये, जल्दी बताओ एक बार, क्या है इस सवाल का आंसर। ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला?
मैंने यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन 1 और 2 के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच समकोण का कब बनेगा। समकोण, इसका मतलब इस बार ना आपसे पहली बार और दूसरी बार नहीं बोला, आपको दोनों वैल्यू निकालनी है। अब मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन आएगी 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस A1 2/11 A1 प्लस माइनस A2। आप जानते हैं A1 क्या है, प्रथम समय में 30 की गुणा, और A2 क्या है, दिया हुआ कोण है। अब ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बोला, समझने की कोशिश करना। यहां पर सवाल क्या कह रहा है, यहां पर A1 कितना आएगा, प्रथम समय में 30 की गुणा। बताओ जल्दी से, प्रश्न का आंसर बताएंगे कितना आएगा। A1 कितना आएगा, प्रथम समय में 30 की गुणा, तो A1 आएगा, प्रथम समय 1 है और 30 की गुणा करोगे तो 30 एकम 30 आ जाएगा। ठीक है यहां तक। उसके बाद मेरे प्यारे गुड्डा A2 कितना आ जाएगा, दिया हुआ कोण अर्थात 90 डिग्री है ना। तो ये कितना आएगा, आप मुझे ये बताओ ये कितना आएगा, 2/11 और ब्रैकेट में कितना आएगा 30 प्लस 90। 30 प्लस 90 करूंगा माइनस तो होगा ही नहीं, तो 90 और 30 120 हो गया, 120/11 कर दिए, तो 120/11 तो 10 सही 10/11 आए। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं निकल पाई है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू नहीं निकल पाई। तो मैं क्या करूं, अब बताओ जल्दी से बताओ एक बार, मैं अब क्या करूं, ये वैल्यू तो नहीं निकल पा रही। और यहां पर आप ये भी जानते हैं कि 30 माइनस 90 नहीं हो रहा, 30 माइनस 90 नहीं हो रहा। तो पता है क्या करना है आपको, आप लोगों को 90 डिग्री की जगह मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, 1 और 2 के बीच घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसके लिए आपको एक काम करना है, यहां पर ना 360 में से 90 को घटा के बताना कितना आएगा, 0। 36 में से 9 गए तो कितना आ गया, 16 में से 9 गए 7, और ये 270 आ गया है ना, 270 आ गया, 270 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 270 अगर मैं इस वैल्यू को मानता हूं तो यहां पर यह आएगा A1 30 आ गया, 30 एकम 30, ठीक है। और यहां पर यह वैल्यू A2 आ गई। क्वेश्चन में 90 डिग्री ही पूछा है, 1 मिनट के लिए रुकना, मैं चेक कर रहा हूं क्या 90 डिग्री ही पूछा है इसमें। घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे से समकोण पर कब बनाएंगी। क्वेश्चन में तो 90 डिग्री ही पूछा है, ये कह रहा है 1 और 2 के बीच में कब बनाएंगी, तो 30 एकम 30 और A2 का मान आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 90 और 30 120/11, तो ये आ जाएगा 2/11 गुणा 2/11 गुणा 90 और 30 120। हाँ हो तो गया, ठीक है हो तो गया यार, कैलकुलेशन में कहां पर दिक्कत बन गई, देखो कैलकुलेशन में दिक्कत बन गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, ये आएगा 2/11 और ब्रैकेट में वही वाला फॉर्मूला है ना, ये तो 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, सही है जी। सवाल कह रहा है A1 का मान आएगा प्रथम समय 1 में 30 की गुणा तो 30 आ गया, और दूसरा मान आएगा A2 में A2 कितना, दिया हुआ कोण अर्थात 90 डिग्री, तो ये आएगा 2/11 2/11 और गुणा कितना हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट में सीधा A1 माइनस A2 भी है और 1 भी है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 90,
30 प्लस 90, तो ये आएगा 2/11 गुणा 90 और 30 120, 120 दूनी 240/11, 240/11 भाग दे लो 240 में 11 से, 21 सही 9/11 आएगा। 11 दूनी 22, 4 में से 2 गए 2, उतारे 0, 11 कम 11, 21 सही 9/11। तो 21 सही 9/11, 240/11, 21 सही 9/11 मिनट। मेरे प्यारे दोस्त 21 सही 9/11 बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। मैंने कहा बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है 21 सही 9/11 मिनट। हालांकि एक ऑप्शन यहां पर 1:54 सही 6/11 मिनट भी दिया गया है। एक ऑप्शन 1:54 सही 6/11 मिनट भी दिया गया है, और यह भी है कि 1 घंटे में 1 और 2 के बीच 90 डिग्री बनेगा भी दो ही बार बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त ये वैल्यू जो आएगी 1 और 2 के बीच में, घंटे और मिनट की सुई के बीच जो माइनस वाली वैल्यू आएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पर ये 2/11 है और ब्रैकेट में 30 माइनस 90 हो नहीं सकता, इस वजह से हमने प्लस किया है। लेकिन ये वैल्यू तो निकल के आएगी, माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है जो भी है। तो अगर मैं इसे प्लस करूंगा तो ये 90 और 30 120 प्लस तो अभी करके ही आया हूं। ये जो माइनस वाली वैल्यू है मैं इसे एक बार चेक करके अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे वैल्यू आ सकती है। बाकी ये कंफर्म है कि 1 और 2 के बीच 90 डिग्री का कोण 2 बार ही बनेगा। एक बार चेक कर लेंगे इसे, ठीक है। चेक करके मैं अभी बताऊंगा तुमको कि ये वैल्यू कहां से आएगी, दूसरी वाली वैल्यू निकल के, ठीक है। अभी मैं इस पर अभी वर्क करके अभी बताऊंगा। इस सवाल का आंसर बता दो पहले, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। सवाल कह रहा है 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। भाई अरे भैया बहुत पीछे हो तुम, क्योंकि जी क्लास का टाइम 11 बजे था, तुम्हें पता है सुपर 30 चल रही है। अब क्लास का टाइम सुपर 30 का हमेशा से 10 बजे ही था। चलो तो मेरे प्यारे गुड्डा बताओ जल्दी से कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। दूसरी बार वाला वैसे इसमें एक बार ही वैल्यू आएगी कि सही 9/11, एक बार चेक कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 7 और 8 के बीच दोनों सुइयां किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो A1 कितना आएगा 7 गुणा 30 बराबर 210, और A2 कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये आएगा 2/11 ब्रैकेट में 210 माइनस 45, तो ये आ जाएगा 2/11 गुणा 10 में से 5 गए 5, और 10 में से 4 गए 6, और 165, 11 से 165 कट जाएगा 15 बार, और 15 दूनी आ जाएगा 30 मिनट, 15 दूनी 30 मिनट। तो 7:30 आपका राइट आंसर है। 7:30 आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट चले एक बार अगले सवाल पर। 2 या 3 के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब 5 मिनट की दूरी पर होंगी या 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में 6 डिग्री तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में 30 डिग्री चलेगी, 5 मिनट में 30 डिग्री चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये आएगा कितना, A1 का मान कितना आ जाएगा बाबू, A1 का मान आएगा 2 गुणा 30 बराबर 60, और A2 का मान कितना आ जाएगा, A2 का मान आ जाएगा 30 डिग्री। कुछ दिक्कत ही नहीं है। कैसे कहेंगे, सवाल में कैसे बोलेंगे, 2/11 है और 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 का मतलब कितना है 30, 30 दूनी 60/11, तो 5 सही 5/11। ये 5 सही 5/11 यहां लिख रहा है। एक बार प्लस की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 2/11 और 60 प्लस 90।
60 प्लस कितना, सॉरी 30, 60 प्लस 30 तो ये आएगा 2/11 गुणा 60 और 30, 90, 90 दूनी 180/11, तो 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 आएगा, 16 सही 4/11 मिनट। इसका अर्थ क्या है, आंसर आएगा ए और बी दोनों। ठीक है, बाकी ना अब अगर आप लोग अनुमति दें तो आपको पता है मैं थोड़ा, जैसे परसों क्लास नहीं ले पाया था, कल क्लास थोड़ा ली थी, आराम महसूस कर रहा हूं, मैं एक बार डॉक्टर को और जाके दिखा लेता हूं, 12 बजे तक फिर डॉक्टर साहब मिल पाएंगे। मेरे दोस्त आज थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूं, मैं इस क्लॉक को कल समाप्त कर लूंगा, क्लॉक को कल समाप्त कर लेंगे अगर आप लोग बोले तो, क्योंकि फिर यार ना वो ये कि गैप हो जाता है ना दवा में, तो फिर दिक्कत आती है। तो आज हम 1 घंटे ही इस क्लास को रखेंगे, मतलब मेरा ये मानना है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताओ, क्या मैं जा सकता हूं मेरे प्यारे गुड्डा, बताओ जल्दी से, बताओ भाई। बताओ भाई, ठीक है। तो गुड्डा बाकी मतलब 30 क्लास जो हमारी सुपर 30, अगर जरूरत पड़ेगी तो 1-2 दिन हम और एक्स्ट्रा रख लेंगे, 31-32 क्लास भी ले लेंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये तो अपनी अपनी क्लासें हैं, कोई ये नहीं है कि भैया फिर आज की इसको कल कराओगे तो फिर 30 में कैसे खत्म होगा, 30 में नहीं होगा, 31-32 ये दिन आगे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, तो आज इतना ही हम लोग रखेंगे और फिर कल मिलेंगे हम लोग बेहतर तरीके से और शानदार तरीके से इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, आप सभी का थैंक यू, सभी की कमेंट बहुत बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि जब दवा लेके मतलब थोड़ा सा ना ऐसा होता है, बीमारी के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस सी रहती है, उसके बावजूद मतलब एक सही बता रहा हूं, क्लास में तुम लोगों से मिलकर एक अलग ही लेवल मिलता है कि हाँ भाई एक अलग ही खुशी मिलती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा कल मिलेंगे बढ़िया तरीके से, एक मतलब और उमंग के साथ, जुनून के साथ। ठीक है गुड्डा, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।